हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ के नियम और दूसरा रहेगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये दोनों क्वेश्चन इस यूनिट के मोस्ट आईएमपी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किरचॉफ के नियम, तो यूनिट का नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का वितरण किस प्रकार से होगा, इसको समझाने के लिए किरचॉफ ने दो नियम बनाए। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम। तो पहला नियम है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को याद रखने के लिए हम केवल एक सूत्र याद रखेंगे, सिग्मा आई बराबर 0। आई मीन्स विद्युत धारा और सिग्मा मतलब योगफल। लेकिन इधर जो योगफल लेना है वो बीज गणितीय योग लेना है। बीज गणितीय मतलब चिन्ह के अनुसार प्लस या माइनस, चिन्ह सहित जोड़ना क्या कहलाता है, बीज गणितीय योग। जैसे एक विद्युत परिपथ है, उसमें कई तार एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। तो मान लिया ये बिंदु है, इस बिंदु पर कई तार आपस में जुड़े हुए हैं। जिस बिंदु पर सभी तार जुड़े हुए हैं उस बिंदु का नाम होगा संधि। तो मान लिया ये संधि है, इसका नाम दे दिया O। अब इन सभी तारों में विद्युत धारा बह रही है। तो इस तार में बहने वाली धारा I1, इसमें बहने वाली I2, इसमें बहने वाली I3, इसमें बहने वाली I4 और इस तार में I5 धारा बह रही है और इसमें I6। ये हमने मन से मान लिए। ये तार भी कितने भी ले सकते हैं और विद्युत धाराएं भी कुछ भी मान सकते हैं। अब इन धाराओं में हम एरो भी मन से लगा रहे हैं। तो मान लिया I1 जो है वो O की तरफ जा रही है, I2 भी O की ओर जा रही है, I3 मान लिया दूर जा रही है O से, संधि से। ये भी संधि से दूर मान लिया, इसको मान लिया पास, इससे मान लिया दूर। तो ये भी हम मन से कुछ भी ले सकते हैं। अब नियम को याद रखना है तो इस सूत्र से बनाएंगे भाषा, थ्योरी। कैसे बोलेंगे, ये पूरा एक विद्युत परिपथ है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये नियम का स्टेटमेंट है। एक बार और सुने, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये स्टेटमेंट बन गया प्रथम नियम का। अब जैसे ये संधि O है, इस संधि पर हमें ये नियम अप्लाई करना है। तो बोला है हमने बीजगणितीय योग चिन्ह सहित। तो धाराएं कितनी है हमारे पास, 6। तो सबसे पहले धाराएं लिखेंगे I1, I2, I3, I4, I5, I6। इन सब का योग 0 आएगा, 0 आएगा। संधि O पर बात चल रही है, लेकिन चिन्ह लेना है हमें। तो चिन्ह के लिए नियम याद रखना है, जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनको प्लस लेना है और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको माइनस लेना है। तो I1 संधि की ओर जा रही है तो प्लस में रहेगी
I2 संधि की ओर है तो प्लस I3 संधि से दूर जा रही है तो माइनस I4 दूर, माइनस I5 संधि की ओर प्लस I6 संधि से दूर तो माइनस। ये हमने नियम लगा दिया है संधि O पर। अब ये जो माइनस माइनस है इनको हम उस तरफ भेज देते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर I3, ये माइनस है तो उस साइड गया प्लस हो गया, ये I4 और प्लस I6। इस नियम का मतलब ये हुआ कि ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है और ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। इसका मतलब जितनी धारा संधि पर आती है उतनी ही धारा संधि से दूर चली जाती है। तो ये पहला नियम है। तो एग्जाम में हमें इसका स्टेटमेंट, चित्र और ये समीकरण इतना बनाना है बस। अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम तो इसको भी हम एक सूत्र से याद रखेंगे, सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा E। यहाँ पर I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, कैपिटल E विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल मतलब जो सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अधिकतम विभवांतर, उसी का नाम क्या है? विद्युत वाहक बल। तो इसके लिए हम डायग्राम तैयार करते हैं। मान लिया ये एक सेल है, इसके साथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। एक सेल और है हमारे पास, इसके साथ में भी एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक प्रतिरोध ये है। ये आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं? मान लिया इसका नाम है A, B, C, D, E, F। ये प्रतिरोध है R1, इसको मान लिया R2, इसका नाम दे दिया R3। ये जो सेल है इसका प्लस ये है, माइनस ये है। इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2। अब ये सेल में धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है बाहर, तो ये धारा इधर से आएगी। मान लिया इस सेल से धारा I1 बह रही है और ये धारा इधर आएगी और इधर से धारा I2 आ रही है। तो इधर से I1, इधर से I2, तो इस तार में बहने वाली धारा टोटल हो गई I1 प्लस I2। अब इसमें दो बंद जाल दिख रहे हैं, मतलब दो अलग अलग सेपरेट सर्किट दिख रहे हैं, एक ये एक ये। तो ये एरो हमने ऐसा लगा दिया, मतलब इस राउंड में। तो जरूरी नहीं है ऐसे ही लगाएं, इस प्रकार भी लगा सकते हैं। इसमें भी मान लो हमने ये ले लिया, इस तरफ जा रहे हैं, तो इस एरो का मतलब ये है ऊपर वाले सर्किट का नाम हम पढ़ेंगे A, B, E, F, A, पूरा बंद जाल। और नीचे वाले सर्किट का नाम ऐसा एरो लगाया है तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। अगर ऐसा एरो लगा देंगे तो नाम फिर उल्टा पढ़ना पड़ेगा, इधर से ऐसा। तो जैसा एरो लगाएंगे सर्किट का नाम भी उसी के अनुसार लिखेंगे। और बंद परिपथ मतलब जहां से शुरू हुए उधर ही जाके रुकना। अब हम देखते हैं ये जो पूरा चित्र है, इस पूरे चित्र का नाम है विद्युत परिपथ। इस पूरे डायग्राम में हमें दो अलग अलग सर्किट दिख रहे हैं, अलग अलग, तो इनके नाम हैं बंद जाल। जैसे एक बिल्डिंग है उसमें कमरे हैं, तो बिल्डिंग ये पूरी हो गई, उसमें ये दो कमरे हो गए। अब कमरों में दीवारें हैं, तो ये जो भाग हैं
4 भाग, तो ये कहलाएंगे इसके विभिन्न भाग। तो ये पूरा विद्युत परिपथ, इस विद्युत परिपथ में 2 बंद जाल हैं और बंद जाल में, ऊपर वाले बंद जाल में भी 4 भाग हैं, नीचे वाले बंद जाल में भी 4 भाग हैं। अब हम इस फॉर्मूले से किरचॉफ के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसी को भाषा में बोलेंगे तो इस प्रकार बोलना है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार और समझें, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराएं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट। अब संगत प्रतिरोध मतलब I1 के संगत कौन है? प्रतिरोध R1, तो I1 का गुणा किसमें करेंगे? R1 में। I2 के संगत प्रतिरोध R2 और I1 प्लस I2 धारा के संगत प्रतिरोध है I3। अब हम इस द्वितीय नियम से समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये सूत्र लिखा हुआ है, हम ऊपर वाला बंद जाल ले रहे हैं, तो बंद जाल क्या नाम है इसका? ऐसा पढ़ना है, A B E F A में। इस बंद जाल में द्वितीय नियम फिट करना है। तो सबसे पहले हमें IR ढूंढना है। तो A से गए हम, कहां से गए? A से B, B से E, E से F, F से A। तो A से B गए, फिर B से E गए, रास्ते में धारा दिखी I2 और इनटू इसके संगत प्रतिरोध R2, तो IR का एक जोड़ा मिला। फिर आगे बढ़े, E से गए F, F से गए A, तो रास्ते में एक धारा और दिखी I1 और उसके संगत प्रतिरोध देखा R1, ये वापस आ गए। तो फर्स्ट राउंड में हमने IR ढूंढा, अब फिर से सेकंड राउंड लगाते हैं और E ढूंढते हैं। तो A से B, B से E, रास्ते में E2 देखा, फिर E से F और फिर वापस आए तो E1, तो हमें 2 विद्युत वाहक बल दिख गए, तो E2 और E1। अब हमें ये दोनों के बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय मतलब चिन्ह के अनुसार। तो इसमें जो है, हम जिस तरफ जा रहे हैं, अगर धारा भी उसी दिशा में बह रही है तब प्लस लेना है, और धारा विपरीत जा रही है तो माइनस लेना है। तो हम गए थे A से B, B से E, और धारा I2 आ रही है इस तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए I2 का चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। A B E F A, फिर F से हम A की ओर आ रहे हैं और धारा भी इसी साइड आ रही है, मतलब हमारे अनुसार, तो प्लस। अगर उल्टी दिशा में धारा बह रही है तो माइनस, और हमारे साथ साथ जा रही है तो प्लस। अब E2 का चिन्ह देखते हैं। तो E2 का और E1 का चिन्ह देखने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जो E2 से जो धारा मिली थी I2, तो I2 का जो चिन्ह होगा वही जो है E2 का रहेगा। तो I2 का माइनस है तो E2 का माइनस, I1 का प्लस है तो E1 का भी प्लस। और अगर एक और नियम है, जैसे हम A B E, हम जा रहे थे B से E की ओर, मतलब प्लस से एंटर हुए और बाहर कहां से निकले? माइनस से। एग्जिट हुए माइनस से, मतलब जहां से घुसे हम अंदर प्लस से और निकले कहां से? माइनस से। तो
जहां से हम जिस चिन्ह से बाहर निकलेंगे वो चिन्ह लगा देना। तो जैसे बी से ई जा रहे हैं तो प्लस से अंदर घुसे और माइनस से बाहर निकले तो E2 का चिन्ह क्या हो गया माइनस। फिर इधर से आगे बढ़े, फिर माइनस से अंदर घुसे और प्लस से बाहर निकले तो E1 का चिन्ह क्या हो गया प्लस। ये हमारा द्वितीय नियम से समीकरण बना लिया। अब हम नीचे वाला बंद जाल और देखते हैं। एग्जाम में एक समीकरण भी लिख सकते हैं, तो दूसरा एक और ट्राई करते हैं। तो तथा बंद जाल, नीचे वाले का नाम क्या देंगे BC, BCD EB में। इस वाले बंद जाल में तो पहला राउंड लगाएंगे, IR ढूंढेंगे। तो फर्स्ट राउंड BC, ये धारा देखिए, ये प्रतिरोध, तो I1 प्लस I2 इंटू I3। अब आगे बढ़े, चिन्ह भी अभी देख लो। तो B से C गए, C से D गए, धारा भी उसी साइड जा रही है, प्लस में रहेगी। अब इधर से हम आए ऐसे, तो ये I2 धारा मिली, R2 मिला। हम आ रहे थे E से B, धारा भी इसी साइड आ रही है, तो ये प्लस में रहेगा I2 और संगत प्रतिरोध R2। अब बराबर के उस तरफ E ढूंढना, तो सेकंड राउंड लगाएंगे E के लिए। तो फिर से राउंड लगाएंगे हम, तो हमें केवल एक सेल दिखा, कौन सा E2। अब I2 का चिन्ह प्लस है तो E2 का भी प्लस, या फिर ऐसे समझे E से गए B, माइनस से अंदर घुसे, बाहर कहां से निकले प्लस से, तो E2 का चिन्ह क्या रहेगा प्लस। तो ये किरचॉफ के दोनों नियम हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अब हम इसी चैप्टर का एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु में हम परिभाषा, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना, ये तीन चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को जोड़कर एक उसने व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था से किसी तार का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी व्यवस्था का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं? व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था की, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ही व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। अब हम देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो 4 प्रतिरोध लेना है और चारों को जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेना है। तो मान लिया ये एक चतुर्भुज है, ए बी, ये सी, ये डी। इसकी चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध जोड़ना है हमें। तो एक प्रतिरोध इधर लगा हुआ है, इसका नाम दे दिया हमने P। एक इधर लगा हुआ है, इसका नाम दे दिया Q। एक इधर लगा हुआ है, इसका नाम दे दिया R। एक प्रतिरोध ये है, इसका नाम है S। तो ये 4 प्रतिरोध हैं। अब चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। तो ये जो विकर्ण है BD, इसमें एक धारा मापी, मतलब धारा नापने वाला उपकरण और एक कुंजी के बंद लगा दी। और दूसरा विकर्ण जो AC है, इसमें एक सेल और एक कुंजी, ये 2 चीजें लगाएंगे। कुंजी का नाम K2 हो गया, ये सेल है।
इसका विद्युत वाहक बल मान लिया कैपिटल E है। ये हमारा सर्किट है। अब सिद्धांत में हमें थ्योरी देना है, तो थ्योरी कैसे देंगे? जैसे ये सेल है, इस कुंजी को और इस कुंजी को जब हम चालू कर देंगे तो सेल से धारा बहना शुरू हो जाएगी। धारा बहेगी, प्लस से शुरू होती है बहना, तो ये धारा मान लिया I आ रही है। अब ये धारा जैसे ही बिंदु A पर पहुंचेगी दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ इधर आएगी कुछ इधर। ये वाली धारा बिंदु B पर फिर से दो भागों में बढ़ती है, लेकिन हम व्यवस्था ऐसी करेंगे कि इस तार में जो धारा जा रही है, धारा मापी में जाने वाली धारा मान लिया IG, इसका मान 0 है, मतलब उसमें कोई धारा नहीं जा रही। तो फिर ये पूरी की पूरी धारा इधर से निकल जाएगी और ये वाली धारा इधर से निकल जाएगी, फिर ये दोनों मिलकर बाहर आ जाएंगी। मान लिया ये वाली धारा जो ऊपर की साइड गई है ये है I1 और नीचे की साइड जो धारा गई है वो है I2, और ये I1 ही इधर से निकली, तो Q में से बहने वाली धारा भी I1 है और S में से बहने वाली धारा I2 है, ये वाली। अब हमें दो बंद जाल दिख रहे हैं, एक ये, तो एरो हमने ऐसे लगा लिए, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इसके सिद्धांत की थ्योरी हमें लिखना है, तो इसमें एक शब्द आएगा संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति जब बोलेंगे, जब धारामापी का संकेतक मतलब कांटा 0 पर और संकेतक का कांटा 0 पर है, तब हम बोलते हैं धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, मतलब उसका कांटा 0 पर है। चलिए देखते हैं थ्योरी। तो थ्योरी एग्जाम में इस प्रकार लिखना है हमें कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ते हैं। इसके एक विकर्ण में धारामापी और कुंजी लगाते हैं तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी जोड़ देते हैं। जब कुंजियों के प्लगों को लगाते हैं, ये प्लग कुंजी कहलाती है, प्लग फंसाते हैं तब चालू होती है। तो जब कुंजियों के प्लगों को लगाते हैं तब इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। अब लिख रहे हैं अपन चारों प्रतिरोध, लेकिन जो हमें ज्ञात करना है उसको चेंज नहीं करेंगे, 3 को सेट करते हैं। तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात धारामापी में बहने वाली धारा 0 हो। इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं, और संतुलन की स्थिति में ये सूत्र निकलता है P/Q इक्वल R/S। P/Q इसका मतलब यह है कि इस चतुर्भुज में कोई सी 2 संलग्न भुजाएं ले लेंगे। संलग्न मतलब जुड़ी हुई, संलग्न। तो जैसे बिंदु A पर ये 2 भुजाएं जुड़ी हैं, तो इन दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात लेना है। P/R इक्वल क्या निकलेगा? Q/S। तो P/R इक्वल Q/S। या फिर बिंदु B पर जुड़ी हुई भुजाएं ले लो, तो P/Q इक्वल क्या? R/S। कोई जरूरी नहीं है यही हो, कोई सी भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका मेन सिद्धांत है। अगर 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो केवल इतना लिख सकते हैं। तो एक बार और सिद्धांत की थ्योरी देखते हैं कैसे जमा सकते हैं हम। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ते हैं। इसके एक विकर्ण में एक धारामापी और कुंजी लगाते हैं तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल और एक कुंजी जोड़ते हैं।
जब कुंजी के प्लगों को लगाया जाता है तब विद्युत परिपथ में धारा बहने लगती है। प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में बहने वाली धारा शून्य हो, अर्थात धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में सेतु को संतुलन की स्थिति में कहते हैं तथा संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अतः P/Q इक्वल R/S, ये हमारा सिद्धांत है। क्योंकि इस यूनिट से 3 नंबर का आना है तो 1 नंबर का सर्किट हो गया, 2 नंबर का सिद्धांत है, तो थोड़ा सा डायग्राम की थ्योरी, इसके बाद मेन प्रिंसिपल लिखना है, मेन सिद्धांत कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इस सूत्र की स्थापना करते हैं। तो अब हमें सूत्र की स्थापना करना है तो किरचॉफ के नियमों की सहायता लेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे हम, एक बार इस बंद जाल में और एक बार इस बंद जाल में। तो अगर एग्जाम में केवल सूत्र की स्थापना आई तो चित्र बनाएंगे, चित्र की थोड़ी सी थ्योरी देंगे, इसके बाद बंद जाल या बंद परिपथ भी लिख सकते हैं। बंद जाल ऐसा एरो लगाया है तो नाम पढ़ेंगे हम A B D A में, A B D A में। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम होता है हमारा सिग्मा IR बराबर सिग्मा P। ये नियम फिट करना है इधर। तो राउंड लगाएंगे, फर्स्ट राउंड लगाएंगे हम और IR ढूंढेंगे। तो A से गए B, धारा दिखी I1, इसके संगत प्रतिरोध है P। फिर B से D जब जा रहे हैं तब धारा का मान 0 है तो छोड़ दो इसे। फिर आगे चले तो I2 देखिए, I2, लेकिन हम जा रहे हैं D से A, धारा बह रही है विपरीत दिशा में इसलिए माइनस, और I2 के संगत प्रतिरोध है R। तो ये फर्स्ट राउंड में हमने IR ढूंढ लिए। अब हम देखेंगे E, तो इस बंद जाल में एक भी सेल नहीं है, मतलब 0। माइनस वाले को उस तरफ करेंगे तो I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। ये हमारा इस साइड का बंद जाल लिया था। अब हम ये वाला बंद जाल ले रहे हैं, इसका नाम क्या होगा BCDA। तो बंद जाल BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो फिर से IR ढूंढेंगे पहले राउंड में, तो BCDA। तो धारा दिख रही है I1Q, I1 into Q प्लस में रहेगी। फिर I2 देखी, हम जा रहे हैं C से D की ओर, धारा विपरीत बह रही है तो माइनस रहेगी। I2 into S बराबर, एक भी सेल नहीं है तो बराबर विद्युत वाहक बलों का योग 0। फिर माइनस वाले को उस तरफ करेंगे हम, तो I1Q बराबर I2 into S, समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण बन गए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें आंसर में लाना है। P/Q इक्वल R/S। तो P/Q मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो 1 में 2 का दे रहे हैं तो LHS की अपॉन LHS मीन्स I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल होगा
और इधर I2 से I2 कैंसिल होगा, तो P/Q इक्वल R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो चित्र बनाना है और ये छोटा सा डेरिवेशन करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो तुरंत पहुंचे, तो एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करें। थैंक यू।